रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर चैप्टर कर रहे हैं। आज हम इसका पार्ट 6 करेंगे। लास्ट 5th पार्ट में हमने पेमेंट करने का डिसाइड किया था कि रिटायर्ड पार्टनर की पेमेंट कैसे की जाती है। उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाकर दिखाया। उसमें बताया कि एक पेमेंट तो हम किससे कर सकते हैं, डायरेक्ट कैश से कर सकते हैं। सेकंड पेमेंट यदि हम उसकी पेमेंट कैश से नहीं करते हैं तो हम उस पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और उस लोन अकाउंट की फिर उस लोन की पेमेंट हम इंस्टॉलमेंट में करें या डायरेक्ट करें, वो हमारे ऊपर मींस हमारे जो कैलकुलेशन मेथड है या हमारा जो रूल बनाया हुआ है कि किस अकॉर्डिंग हमने उसकी पेमेंट करनी है। तो आज हम लोन की पेमेंट करेंगे दो मेथड से। फर्स्ट मेथड में हम करेंगे, मान लो हमारा लोन अकाउंट है 80,000 का। 80,000 जो पार्टनर सी रिटायर हो रहा था, सी का जो लोन अकाउंट जितनी भी पेमेंट करनी है हमने वो कितनी की करनी है, 80,000 की पेमेंट करनी है। और फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग इसने कहा है कि उसकी जो पेमेंट है 4 ईयर इंस्टॉलमेंट मेथड से और प्लस इंटरेस्ट 10%, यानी कि इसमें जो हम अमाउंट ये इंस्टॉलमेंट होगी, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है। और जो सेकंड मेथड होता है, सेकंड मेथड में इसने कहा है कि इंस्टॉलमेंट फॉर 3 ईयर, आपको 3 ईयर कंटिन्यू 25,000 की पेमेंट करनी है, इंटरेस्ट एट द 10% एंड पेड बैलेंस इन द लास्ट ईयर, और जो बाकी का बैलेंस रह जाएगा वो आपको 4th ईयर में सारा का सारा कंप्लीट पेमेंट करना है। बट इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड ऑलरेडी इंक्लूड होता है, लेकिन फर्स्ट मेथड में आपका इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है। मैं आपको लोन अकाउंट प्रिपेयर करके दिखाती हूँ। पहले हम फर्स्ट मेथड से करेंगे। सी लोन अकाउंट, जैसे हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं उस टाइप से इसका परफॉर्मा बनेगा। डेट पार्टिकुलर अमाउंट इसकी डेबिट की, इसी तरह राइट साइड का डेट पार्टिकुलर और अमाउंट इसकी क्रेडिट। अब इसने कहा 4 ईयर इंस्टॉलमेंट मेथड से, यानी कि टोटल अमाउंट हमारी कितनी है 80,000 डिवाइड बाय 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट हमारी कितनी की बनती है 20,000 की, यानी कि 20,000 तो हमको पे करने ही करने हैं एवरी ईयर। फर्स्ट ईयर बनाते हैं हम। सबसे पहले बाय सी कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सी का लोन अकाउंट बना रहे हैं। सी को कितना मिलना था 80,000, ठीक है, 80,000 रुपीस मिलने थे उसको हमने लोन अकाउंट में इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको पेमेंट कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर में इसको हमने पेमेंट की टू बैंक अकाउंट, कितने की 20,000। मैंने आपको ये बताया था कि इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता, तो हमने इंस्टॉलमेंट में आपको इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट किस पर लगता है, आपकी अमाउंट पर, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 80,000 का 10% कितना होगा आपका 8,000, यानी कि 88,000। 20,000 प्लस में इंटरेस्ट कितना 8,000, यानी कि हमने उसकी पेमेंट कितनी करी 28,000 की।
फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मेथड में है, फर्स्ट मेथड में है कि आपको इंस्टॉलमेंट प्लस में 10% इंटरेस्ट पे करना है। जो इंक्लूड नहीं होता हमें वो क्या करना है, इंक्लूड करना है। अब यहाँ पर एक डेट आ गया, इधर टू बैलेंस कैरी डाउन। फर्स्ट ईयर में उसका कितना बैलेंस बच गया है, उधर भी 88,000। फर्स्ट ईयर हमारा क्लियर हो गया है। अब सेकंड ईयर, पहले बैलेंस निकालेंगे बाय बैलेंस बोल डाउन। कितना बैलेंस बचा हुआ हमारा 60,000। अब हमने सेकंड ईयर पेमेंट करनी है टू बैंक अकाउंट 20,000 तो इंस्टॉलमेंट की करनी है, प्लस में इंटरेस्ट। अब हम इसका लगेगा इंटरेस्ट हमारा 60,000 पर, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। 60,000 हमारी कैपिटल बची है, इसका 10% यानी कि कितना 6,000। टोटल कितना हो जाएगा पहले 66। यहाँ पर 20,000 प्लस में 6,000। अब की बार हमने पेमेंट कितने की है 26,000 की। बैलेंस कितना बच गया, टू बैलेंस कैरी टोटल इक्वल करेंगे हम 66,000 यानी कि हमारा बैलेंस कितना बच गया है 40,000 का। थर्ड ईयर, क्योंकि हमें 4 ईयर में इसकी इंस्टॉलमेंट पे करनी है। सेकंड ईयर हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हमारा थर्ड ईयर में हमारा कैपिटल का बैलेंस कितना है, बाय बैलेंस गो डाउन 40,000। थर्ड ईयर में पेमेंट कितनी करनी है टू बैंक अकाउंट 20,000 की तो हमारी इंस्टॉलमेंट ही है, प्लस में इंटरेस्ट कितना बन रहा है 40,000 पर, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 into 10% यानी कि 4,000। 44,000 इधर 20,000 प्लस में 4,000 यानी कि हमने पेमेंट कितनी करनी है अपनी बार 24,000 की। 24,000 की पेमेंट करने के बाद बैलेंस कितना बचता है, टू बैलेंस कैरी डाउन। $20,000 का। अब हमारी फोर्थ ईयर की पेमेंट बाय बैलेंस बोर्ड, कितना बैलेंस बचा हुआ हमारा 20,000। अब इस पर बाय इंटरेस्ट कितना लगेगा 20,000 पर 10% क्या लगेगा हमारा इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि 20,000 का 10% 2,000 यानी कि टोटल कितना हो गया हमारा इधर 20,000। और इधर भी हम क्या करेंगे फोर्थ ईयर में पेमेंट कर रहे हैं टू बैंक अकाउंट में 20,000 हमारी इंस्टॉलमेंट है, प्लस में 2,000 हमारा इंटरेस्ट है, तो टोटल हमारा कितना हो गया 20,000। दोनों साइड का हमारा बैलेंस क्लियर हो गया। और इस प्रकार से हमें सी के लोन अकाउंट की पेमेंट करनी है। कौन से मेथड से, फर्स्ट मेथड से हम इसकी पेमेंट करेंगे इंस्टॉलमेंट प्लस में इंटरेस्ट। इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता, हमें हर साल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना पड़ता है और प्लस इसमें अमाउंट में प्लस करना पड़ता है और उसकी टोटल की हमें पेमेंट करनी पड़ती है। इस तरीके फर्स्ट मेथड से आपका सी लोन अमाउंट इस तरीके से क्रिएट होगा। अब हम करेंगे सेकंड मेथड से सी के लोन की
कैलकुलेट करोगे, लेकिन उसमें साथ इंक्लूड करके पेमेंट नहीं कर सकते। देखिए सी लोन अकाउंट कौन से मेथड से, सेकंड मेथड से। पर्टिकुलर अमाउंट आपकी डेबिट की अमाउंट आएगी इधर, डेट पार्टिकुलर और अमाउंट किसकी आएगी आपकी यहाँ पर क्रेडिट साइड। अब सेकंड मेथड में हमें क्या करना है, इंस्टॉलमेंट फॉर 3 ईयर, तो आपको 25,000 की पेमेंट करनी है इंक्लूड इंटरेस्ट। इस 25,000 में आपका इंटरेस्ट क्या होगा, इंक्लूड होगा, कितना 10%। एंड द पेड बैलेंस, जो बाकी का बैलेंस बचेगा वो आपको 4th ईयर में करना है। तो कैसे करेंगे हम, सी का फर्स्ट ईयर में इसका बैलेंस कितना था, बाय बैलेंस गो डाउन 80,000 बाय इंटरेस्ट कितना बचा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000। अब हमने सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग पेमेंट करनी है। फर्स्ट ईयर में पेमेंट कैसे करेंगे, टू बैंक अकाउंट ओनली 25,000 की, इसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है, इसमें हम अलग से नहीं करेंगे। फर्स्ट मेथड में हमने इंस्टॉलमेंट प्लस में इंटरेस्ट किया था, लेकिन इसमें डायरेक्ट इसने बोल रखा है कि 3 ईयर आपको कंटिन्यू 25,000 की पेमेंट करनी है और बाकी की जो बचेगा वो आपको 4th ईयर यानी कि लास्ट ईयर आपको उसकी पेमेंट करनी है। अब देखेंगे हमारा बैलेंस कितना बचा है, टू बैलेंस कैरी आउट 88,000, 88 के अकॉर्डिंग 0 0 0 63,000 आपका बैलेंस बच गया है। अब हम सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर की पेमेंट होगी हमारी, सेकंड ईयर बैलेंस निकालेंगे पहले, बाय बैलेंस गो डाउन, कितना बैलेंस बचा हमारा 63,000 सेकंड ईयर की पेमेंट करेंगे टू बैंक अकाउंट। ओनली कितनी पेमेंट करनी हमने, 25,000 की। इसमें इससे बता रही हूँ इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है, लेकिन यहाँ पर तो हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट 63,000 कैपिटल है तो उसका 10% 6300 आपका बनेगा, टोटल बनता है आपका 69,300। इधर टू बैलेंस कैरी डाउन 0 0 3 4 और 4। आपका जो कैपिटल है वो अब कितनी बचती है सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद 44,300। अब हम थर्ड ईयर की पेमेंट करेंगे। थर्ड ईयर हमारा बैलेंस कितना बचा हुआ है, बाय बैलेंस गो डाउन 44,300 पेमेंट करेंगे हम टू बैंक अकाउंट, कितने की 25,000 की। इसमें हम इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इस मेथड में इंटरेस्ट ऑलरेडी क्या होता है, इंक्लूड होता है। उन्होंने मेंशन किया होता है कि 25,000 में इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है, तो आप इसकी 3 इक्वल 25,000 से ही क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। इधर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 44,300 पर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
1430 आ जाएगा आपका इधर टू बैलेंस कैरी डाउन। इधर का टोटल देखेंगे हम कितना बनेगा 03784 48,730 48,000 में से 25 का डिफरेंस निकालेंगे तो 23,730 ये आपका बैलेंस रिमेनिंग बच जाएगा। नेक्स्ट ईयर अब आपका लास्ट फोर्थ ईयर में आपको पेमेंट करनी है बाय पहले सबसे पहले आपका बैलेंस कितना बचा हुआ है ये आपको ध्यान रखना है 23,730। इसके बाद हमने बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना इंटरेस्ट बनता है हमारा 2373 टोटल कितना बनेगा 26,103। फोर्थ ईयर में उसने कहा है कि बैलेंस जितना भी आपका बचेगा वो सारी की सारी पेमेंट आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि लास्ट ईयर पे कर देनी है टू बैंक अकाउंट 26,103 ये आप पेमेंट कर दोगे इधर आपका बैलेंस क्लियर हो जाएगा। यानी कि इस टाइप से हम सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग जो लोन अकाउंट है उसकी पेमेंट इस तरीके से करेंगे। मैं एक बार आपको दोबारा से बता देती हूँ कि फर्स्ट मेथड में हमें इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट को भी इंक्लूड करके पेमेंट करनी होती है, बट सेकंड मेथड में हमें जो अमाउंट गिवन है उस अमाउंट को में इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड होता है, हम अलग से उसमें ऐड नहीं करेंगे। वो मैंने आपको दोनों के एग्जांपल करके क्लियर कर दिया है कि लोन अकाउंट की पेमेंट हम किस तरह से करते हैं। इस प्रकार हम जो रिटायर्ड पार्टनर होता है उसकी पेमेंट इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद हमने बनाया पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जिससे हमें क्लियर हुआ कि रिटायर्ड पार्टनर को हमने कितनी पेमेंट करनी है, कितनी अमाउंट की पेमेंट करनी है, कैश से करनी है या लोन अकाउंट से करनी है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ, जब क्वेश्चन में कभी भी गिवन नहीं है कि पेमेंट कैश से करनी है या लोन अकाउंट में ट्रांसफर करनी है, तो आप हमेशा उस अमाउंट को लोन अकाउंट में क्या कर दोगे ट्रांसफर कर दोगे और फिर लोन अकाउंट के मेथड से मैंने आपको दो मेथड बता दिए हैं, इन दो मेथड की हेल्प से आपको उसकी पेमेंट करनी है। दिस टॉपिक इज क्लियर। आपका रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट में हम डेथ ऑफ ए पार्टनर स्टार्ट करेंगे।